मेरे भाई को आज 38 दिन हो गए कत्ल करके टेलीनार टावर। हाँ, अरशद ताज, उसको दिन दिहाड़ी कत्ल करके टेलीनार टावर के पास फेंक दिया गया और बाद में डिक्लेयर क्या करते हैं कि वो भी मौत पर है। मैंने कहा भी रिपोर्ट दिखाओ जरा। लोगों में इस तरह ये नहीं कर रही, किसी तरह लोगों में गलत बयानी फैलाई, लोगों में गलत बयानी फैलाई कि वो भी रिपोर्ट पर आया। हालांकि उसको मार दिया गया, उसका गला तोड़ दिया गया, उसकी गर्दन तोड़ दी गई, उसकी हड्डी तोड़ दी गई, उसका मुंह तोड़ दिया गया, सर्जी उसकी जुबान काट दी गई। उसकी मेरे भाई को मेरे भाई की जुबान काट दी गई। लोगों, किस जगह पे मेरे भाई को किस जगह पे कत्ल करके किस जगह पे आपका कत्ल हुआ? करेला मजान टेलीनार टावर के पास उसको कत्ल करके। क्या पुलिस ने वहाँ पर रिपोर्ट जो की थी इन्वेस्टिगेशन सही नहीं की? पुलिस सो रही है, हर वो अरबा मैंने इख्तियार किया। मैं बैरिस्टर हूँ, मैं इंग्लैंड में बैरिस्ट्री की रिसर्च कर रही हूँ। मैंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से LLB की है। मैं वो रिसर्च कर रही हूँ कानून की, और मेरे भाई को घर में कत्ल करके, मेरी फैमिली को कत्ल करके फेंक दिया गया है। मैं वहाँ से अपने मुल्क को, अपने लोगों को सपोर्ट कर रही हूँ, अपने घर को सपोर्ट कर रही हूँ। पीछे मेरे घर को खत्म कर दिया गया है। ये क्या सोचते हैं पत्थर? नहीं, क्या वजह आपको इंसाफ नहीं मिल रहा है? पुलिस इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल, आज से 38 दिनों से लेकर मिरपुर DIG तक। देखिए भाई साहब, आप बैरिस्टर हैं, कुछ लोगों को ये गाइड करें, क्या आपके साथ पुलिस ना इंसाफी कर रही है या आपके मुकदमे का चलान कोर्ट में है, आपके साथ अदालत में इंसाफी कर रही है, कौन कर रहा है ये बताइए? इंतजामिया निकाल से SHO चौधरी मजीद, वहाँ से हम स्टार्ट हुए लीगली। हम मिरपुर तक चले गए, DIG साहब के पास, कोटली SP के पास, DC साहब के पास, मैजिस्ट्रेट से दरख्वास्त की कि अगर आप मेडिकल डिक्लेयर कर रहे हैं तो हमें मेडिकल रिपोर्ट दिखाओ। तो क्या आपको वो मेडिकल रिपोर्ट नहीं दिखा रहे? नहीं दिखाई गई। एक्सरे छुपा दिए गए, और जो एक्सरे उसके मुताबिक DIG सबको मिरपुर को पेश किए गए, वो नॉर्मल एक्सरे पेश किए गए। और अगेंस्ट अरशद ताज की जो प्रीवियस कोई दरखास्त हुई है या कुछ, वो निकाल के पेश की गई। ये पेश नहीं किया गया कि उसकी हड्डी तोड़ी की गई, ये पेश नहीं किया गया कि उसकी जुबान। ये कौन है? ये मेरा भाई है, इसको भी डिसेबल सरदार नईम फतेहपुर तकियाला करेले वाले ने करवाया है। उसने एक ऑर्गेनाइजेशन हर डिपार्टमेंट में कायम की हुई है, और वो लोग हमें। ये कब से माजूर है? ये कब से? 3 साल हो गए। 3 साल का। आपके साथ क्या वाक़या हुआ था जी? हमारे 2 भाई कत्ल करवाए जी, एक फतेह मोहम्मद और सरदार सिकंदर ने कत्ल करवाया था। सरदार अकबर ताज परेटा के मुकाम पर, और आज फतेह मोहम्मद भी इस दुनिया में नहीं है और सिकंदर ही आदमी इस दुनिया में नहीं है। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोटली के दिल शहीद चौक में, जहाँ पे आप देख सकते हैं ये नौजवान ख्वातीन, ये एक मासूम और ये ख्वातीन यहाँ कोटली के इस दिल शहीद चौक में इंसाफ 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 की दाइयाँ दे रहे हैं। कौन करेगा इस रियासत में इंसाफ? हमें नहीं पता ये खातून सच बोल रही है, ये खातून क्या कह रही है, लेकिन मैं ये जरूर ये समझता हूँ कि जिस तरीके से ये नौजवान ख्वातीन, जिस तरीके से ये मासूम करता है यहाँ पे, हम क्या मामला है? मेरे भाई को कत्ल करवाया, पहले को भी कत्ल करवाया 1981 में करेटा के मुकाम। और आज 40 साल के बाद मेरे दूसरे भाई अरशद ताज को, यार आप सड़क में खड़े हो ना, बस लो मेरे पीछे नहीं खड़े हो, खड़े हो सड़क में खड़े हो, सड़क में तुम्हारे पीछे नसले हो तो बस लो, उधर खड़े हो सारे।
लेडीज पुलिस बुलाई जा चुकी है, दफा 144 की खिलाफ वर्जी हो चुकी है, क्या कहती हैं आप? इन्होंने दफा 302 की खिलाफ वर्जी की है। पहले वो मुझे जवाब दो। फिर भी डटी हुई हैं आप? काटी हुई हूँ मैं। मेरे नहीं भाई को जाएंगी। कत्ल कर दिया गया, दिन दिहाड़ी 302 इनके ऊपर लगनी चाहिए। इतनी पुलिस है, इतने डंडे हैं, मैडम दफा 302 इतनी पुलिस है, इतने डंडे हैं, गुमशुदा नहीं है? किस चीज से? ये पुलिस डंडे मारने के लिए नहीं है। इस पुलिस का काम है लोगों को डिफेंस करो, लोगों को प्रोटेक्ट करो। ये पुलिस हमारे टैक्स पे है। ये वर्दियां हमारे टैक्स की है। अच्छा बैर साहबा, मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, लोग ये जानना चाहते हैं, कंफ्यूजन है, आप आराम से ये बात बताएं। आपका भाई बकौल आपके कि ये मर्डर हुआ है, ठीक हो गया, आपने थाना नकियाल में एक FIR दर्ज करवाई है, इस पे आप ये बात बताएं, क्या ये नकियाल पुलिस ने आपके साथ ज्यादती की है, उसने FIR में कोई गड़बड़ की है, क्या मामला है? नकियाल से लेकर मीरपुर तक हमारे साथ ज्यादती हो रही है। हम नकियाल SHO साहब के पास हमने लिस्ट दी, लोगों की लिस्ट दी कि ये लोग हैं जिन्होंने मेरे भाई को कत्ल किया है। कोटली क्योंकि मर्डर केस था, उन्होंने रेफर किया SP रियाज मुगल के पास, और रियाज मुगल साहब इनके फैमिली टर्म्स हैं, इनके पर्सनल मुफाद है, उनके पर्सनल मुफाद है। उन्होंने कोई एप्लीकेशन मूव नहीं होने दी, कोई काम नहीं करने दिया, क्योंकि वो SP के नाम पे एक ऑर्गेनाइज्ड बंदा बैठा हुआ है जो करेलवी खानदान को प्रोटेक्ट कर रहा है, उनके क्राइम को प्रोटेक्ट कर रहा है, उनकी दहशतगर्दी को प्रोटेक्ट कर रहा है। आज 38 दिन हो गए, हम SHO नकियाल, DSP, SP, SHO मीरपुर में मैंने अपना केस मूव कराया। मुझे जब पता चल गया है कि ये बंदा SP काम नहीं करेगा, तो मैंने वहाँ DIG साहब के पास गई, सर कोई ऐसा SP दे। नहीं, आप बरतानवी शहरी हैं, सिटीजन है आप बरतानवी जी। तो क्या आपने अपनी बरतानिया की एम्बेसी से इस सिलसिले में कोई रब्ता किया? देखें, जब मेरी बस हो जाएगी ना, मैं वहाँ जाऊंगी। मुझे लड़ने की ताकत है, मैं कानून जानती हूँ। पहले मैं इनको बताऊंगी कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। मैं सीधी क्यों चली जाऊँ, मेरे पास इल्म है, मैं इल्म से पहले लड़ूंगी। जब मैं देखूंगी कि ये नहीं सुधरने वाली। नहीं, अगर अभी राइट नो, अगर आपको कोई जिम्मेदार इंतजामी अफीसर ये कहे जी कि आप बैठे हमारे साथ नेगोशिएशन करें, मुज़ाकरात करें, क्या मामला है? 38 दिन हो गए इसी तरह हमें डरा रहे हैं। इनको कहे अगर आप हमारा साथ देना चाहते हैं तो FIR काटे, सीधी जो बात है। आप किस मुकदमे के FIR ही नहीं लगेगा, 302 लगे। क्या आपके इस मुकदमे की अभी तक FIR ही नहीं काटी गई है? नहीं काटी गई ताकि आज हम अपने किसी के खिलाफ खड़ी हैं। इन लोगों ने हमें नहीं, मजबूर कर दिया नहीं, है। तो देखें, एक चीज, अगर एक बंदे की मौत हुई है, एक बहन को, एक बेटी को मजबूर कर दिया गया है सड़क पर खड़े होने के लिए। वो अपने भाइयों की वैसे साहबा ठीक है, आपका ये गम है, आपका दुख है, हमें अफसोस है कि आपका भाई कत्ल हुआ, लेकिन जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या ये इस मामले की कोई FIR सिरे से काटी नहीं गई है? देखो, आप सड़क में खड़े रहो, सारे सड़क में खड़े रहो, ये हमारा जमहूरी हक है। हम किसी का कोई नुकसान नहीं होने देंगे और नहीं करेंगे। ये मेरा जमहूरी हक नहीं, है। क्या आपके भाइयों को इधर खड़ा करो। क्या आपके FIR नहीं काटी गई है? FIR नहीं काटी गई। आज 38 दिन हो गए मेरे भाई को सरेआम दिन दिहाड़ी कत्ल करके फेंक दिया गया जंगल में मेरे भाई को कत्ल कर दिया गया। करेला मजान, फतेहपुर फटियाला, सरदार नईम एक गुंडा है, उसने एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जरिए मेरे भाई को कत्ल करके एक TB नाम दिया। जब मैंने TB रिपोर्ट मांगी तो इनको सांप सूंघ किया, और फिर वहां से मैंने स्टार्ट की अपनी इन्वेस्टिगेशन। इन्होंने मेरे भाई को दिन दिहाड़ी कत्ल किया। इन्होंने गुंडे पाल के रखे हुए, दहशतगर्द पाल के रखे हुए, उसके जरिए मेरे भाई को। नाज़रीन, ये जो खातून वैसे साहबा ये जो कह रही है, ये बड़ा अलमिया की बात है कि अगर 38 रोज गुजरने के बावजूद ये जो खातून जो कि पैसे है, अगर ये भी अपने भाई की FIR नहीं दर्ज करवा सकती है, तो मैं ये समझता हूँ ये बड़े अलमिया की बात है। इस सिलसिले में हम ये पुलिस हमारा प्रोटेक्ट नहीं कर रही।
पुलिस उन गुंडागर्दों को प्रोटेक्ट कर रही है जो जिन्होंने दिन दहाड़ी सरेआम मेरे भाई को मार के करेला मजान अरशद ताज को कत्ल करके दिन दिहाड़ी टेलीनाथ टावर के पास फेंक दिया। पुलिस पीछे हटो, पुलिस का काम है पीछे हटना, लोगों को हिरासा मत करे। भाई साहब पीछे हटे, पुलिस को पीछे हटाओ, पुलिस आप पीछे खड़े हो जाए, कुछ हो ही ना जाए, गर्मी है नहीं पुलिस को पीछे हटाए, पानी पिलाओ पुलिस को पीछे हटाओ। पुलिस मैडम पहले आप पानी आप पिए, पीछे हटे, आप पानी आप पिए। हमारे मुहाफिज हैं, आप हमें हरासा नहीं कर सकते, ये हमारा हक है। आप पीछे हैं, मैडम आप पानी पिए पहले, आप पीछे हो जाए। मैडम पानी पी ले पहले, पानी पी ले पहले। आप ऐसा नहीं कर सकते आवाम को, ये हमारा जमहूरी हक है। इनको पीछे हटाओ, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, पीछे हट जाएंगी। पुलिस को पीछे हटाओ, अगर आप पुलिस हमारी प्रोटेक्शन करती होती तो आज मेरा भाई को 38 दिन हो गए। नुकसान हो रहा है, मेरे भाइयों को कत्ल कर दिया गया है सरेआम और ये इंतजामिया जिन्होंने कत्ल किया है उसको डिफेंस कर रही है, उनको प्रोटेक्ट कर रही है। मैडम ऊपर आ जाए, मैं आपकी वीडियो बना रहा हूँ, ऊपर आ जाए। सबको मैं कहूंगी